अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्तानां घबराओ न दुख शरण ले लो अरिहंता नमो 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 अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधनाओं को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। हम चर्चा कर रहे हैं आचार्य पूज्य पादकृत समाधि तंत्र। आचार्य फरमाते हैं कि संसार में दुख का कारण क्या है। आप जानते हैं हम संसार में हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, सभी हैं, छोटा है, बड़ा है, राजनीतिज्ञ है, धनवान है, अमीर है, गरीब है, अमीर है, गरीब है, सब हैं। परंतु संसार में दुख का कारण क्या समझा आपने? आप चर्चा करेंगे। संसार में दुख तो है ना कि नहीं? भगवान महावीर की वाणी कहती है, जम दुखम जरा दुखम रोगा यह मरना नहीं है, और दुखो ही संसार जत की संति जंतु। जन्म का दुख, जम दुखम मरा दुखम, जन्म का, मरण का, रोग का, आदि व्याधि कितने आते हैं, तो कोई कितना बड़ा से बड़ा हो, जन्म का दुख भोगना ही पड़ता है, मरने का दुख भोगना ही पड़ता है। जम दुखम जरा रोगा यह मरना नहीं है। रोग जब आता है, मौत आती है, तो कितना दुख होता है आदमी। यदि उसके पास दृष्टि नहीं है तो वो दुखी होता है। तो संसार में दुख है, दुख का कारण बताते हैं। आप क्या समझते हैं दुख का कारण क्या है? बोलो चल, तुलसी भाई, रमेश भाई बोलो। अज्ञान किसका? अज्ञान शरीर को सब कुछ मान लिया। चलो अच्छी बात है, सुंदर उत्तर है आपका। हाँ तुलसी भाई, आप क्या कहते हैं? अपने हुए किए हुए कर्मों का फल है। कर्म कौन करता है? जीव ही करता है, और जीव ही भोगता है संसार में दुख। आप बोलो रीता भाई। हमें किसका ज्ञान नहीं है? जीव का ज्ञान नहीं है। तू बोल। मोह और मिथ्यात्व के कारण। तुम तारा बहन हैं? चलो किरण तुम बोला आज। तेरे ख्याल से संसार में दुख का कारण क्या है? तो दुखी है, सुखी है ना? सुखी है। चलो ठीक, अच्छी बात है। पर दुख तो संसार में है ना, उसका कारण क्या समझे आप? अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताओ ना। हाँ जी। जीव को अभी तक सत्य की दृष्टि नहीं मिली, इसलिए वो 4 घंटे में भटकता है।
जीव अभी तक सत्य की दृष्टि न मिलने के सत्य कारण की दृष्टि न मिलने के कारण दुखी है। दुखी है। पर आपको तो दृष्टि मिल गई। अलका बहन, आप क्या सोचते हो? मोह है। अच्छा, है। और माता जी तुसी की कहते हो? कुछ नहीं बोलते तो बोल ज्योति मोहर में दे तारा भाई शौकीन जी बोलो। दुख क्यों है? अपने अपने ढंग से बता कि भगवान ने भी कहा दुख है, जम दुखं जरा दुखं रोगा या मरनानी है और दुखो ही संसारो जत की संति जंतवी। संसार में दुख का कारण है, परंतु आश्चर्य है कि वो विषयों से विरक्त नहीं हो पाता। विषय किसके? इंद्रियों के। उससे विरक्ति नहीं आती, लगता है कि ये सुख देंगे मुझे। घर में हैं आप, बैठे हैं, आपने वो दृष्टांत सुना है, हाथी है, व्यक्ति लटक रहा है, शहद की बूंद आ रही है, नीचे कुएं हैं, क्रोधमान माया लोग, तो वो कहता है बस एक बूंद और आने दो, एक बूंद और आने दो। वो बूंद में सुख मांग रहा है। इस संसार का दृश्य बताया है। हम भी संसार में भटक रहे हैं, हम भी भटक रहे हैं, आप भी भटक रहे हो, पर अब भटकना नहीं है, क्योंकि हमें आत्मदृष्टि मिल गई, हमें महावीर की साधना मिल गई, हमें अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी का मार्गदर्शन मिल गया, आपको साधना मिल गई, वेद विज्ञान मिल गया। फिर तो आप अब अपना पुरुषार्थ करना और कुछ नहीं। सब कुछ मिला है, पर आपने अपना पुरुषार्थ करना है। बुद्ध से पूछा, भगवान बुद्ध भी कहते हैं संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का उपाय है, उपाय से मुक्ति है। दुख है, संसार में दुख है, दुख का कारण भी है, कारण का उपाय भी है, उपाय से मुक्ति भी है। भगवान बुद्ध ने इस तरह से बात की। अब हम देखते हैं आचार्य पूज्यपाद क्या कहते हैं। मूलम संसार से दुख से देहे एवात्माधिष्ठय त्यक्तेन नाम प्रविशित बहिरा या प्रत्यय। शरीर को आत्मा मानना ही संसार के दुख का कारण है। हमने क्या मान लिया? ये शरीर आत्मा, आत्मा कहते हैं पर शरीर को ही अपना मानते हैं। बोलो है कि नहीं? बेचारे पूज्यपाद कहते हैं शरीर को आत्मा मानना संसार के दुखों का कारण, इसलिए से छोड़कर बाह्य विषयों में इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोककर आत्मा में प्रवेश करना चाहिए। एक सूत्र में सार दे दिया। पहले तो आप समझो कि इस शरीर को मैं आत्मा मानता हूं। पहले श्लोकों में भी आया, आप इसको शरीर को आत्मा आत्मा को शरीर को आत्मा ही मानते हो, तो आपके परिवार हैं, उनमें भी आपको मेरा पत्नी, मेरा बेटा, मेरा दान, मेरी संपत्ति, उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है। उनका दुख, उनका सुख आपका बन जाता है, और उनको ही सुखी करने के लिए एक पिता, एक माँ सारी जिंदगी लगा देती है। एक बेटे का जन्म होता है, जन्म के साथ लिखो माँ पहले 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखती है, फिर 5-4 साल उनको बड़ा करती है, फिर स्कूल में भेजती है, अध्ययन करवाती है, पर उसको आत्मज्ञान नहीं मिलता। पहले गुरुकुल में आचार्य आत्मज्ञान देते थे, ब्रह्म ज्ञान देते थे, सत्य का बोध करवाते थे। आजकल की स्थिति और हो गई, बड़े से बड़ा, बढ़िया से बढ़िया स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, ऊंची पढ़ाई, सारी दृष्टि बदल गई। आप भी अच्छे से अच्छे स्कूल में चाहे एडमिशन 10 लाख की हो, 20 लाख की हो, आप दे दोगे, क्योंकि आपका एक ही बेटा है, पैसे बहुत है आपके पास। पैसे कहाँ खर्च करते हो आप? कहाँ खर्च करते हो? कहते बानियों की कमाई ब्याह या मकान या ब्याह में खाई। जब शादी में पैसा खर्च होता है या मकान वगैरह बनाते हो उसमें खर्च होता है, और पैसा ज़्यादा है
तो आपका बेटा एक है, आप समझते कि बढ़िया से बढ़िया हाई से हाई एजुकेशन दिया जाए और उसको सारी सुविधाएं मिलती है, पर बच्चा फिर भी सत्य से दूर रहता है। बच्चे को सिखाओ, देख बच्चे, भगवान पहले ही कहते पिंड पर आया, ये पिंड जो अपना है, अपना जो मोह है, आसक्ति है, किससे है? कहते हैं हम आत्मा, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, पर मोह किससे करते हैं? जीव की एक ही बड़ी भूल, सबसे बड़ी भूल क्या है? मिथ्या दर्शन, शल। बाकी सारे पाप छोटे हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह। मिथ्या दर्शन, दृष्टि मिथ्या है और उसमें शल्य लग गया। जीव ने अपने को समझा ही नहीं कि मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। आचार्य का पहला ही सूत्र कि जीव नहीं जानता पूर्व से आया। बार बार हम उस श्लोक को, भगवान की वाणी को, चाहे किसी रूप में आए, हम दोहराते हैं। आपने कई बार सुना आचार्य में पहला ही सूत्र कि जीव नहीं जानता पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया। या तो कोई तीर्थंकर भगवान की वाणी मिल जाए, या कोई सतगुरु का उपदेश मिल जाए, या कोई स्वयं बोध हो जाए, जाति श्रवण ज्ञान हो जाए। तो श्रीमद रायचंद को जैसे जाति श्रवण ज्ञान हो गया, वो जा रहे थे शमशान के अंदर, ले छोटा बच्चा था, उसको लेके नहीं गए। वो देखता है शमशान के अंदर वृक्ष के ऊपर चढ़ के देखता है, उनको जाति श्रवण ज्ञान हो गया, 900 भाव का ज्ञान हो गया। ओहो, ये जीवन है। विरक्त हो गया, छोटी सी उम्र में बहुत कुछ लिख दिया, बहुत कुछ पढ़ लिया श्रीमद रायचंद। तो स्वरूप का बोध, मतलब अपना बोध कि मैं हूं कौन, ये मैं शरीर नहीं हूं। पहले शरीर में रहना है, जैसे ये मकान है, तो मकान तो नहीं हो ना, मकान में रहते हो। इस शरीर में आत्मा है, पर शरीर अलग है और आत्मा अलग है। पक्का निश्चय कर लो। तलवार और म्यान दोनों अलग अलग। जब किसी से रक्षा करनी होगी तो तलवार को निकालना ही पड़ेगा। म्यान सुरक्षा के लिए, जिस शरीर हमें सुरक्षा के लिए मिला, परंतु शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो शरीर को आत्मा मानना ही संसार के दुखों का कारण है। ये आचार्य पूज्यपाद कह रहे हैं, इसको समझो। शरीर तो मिला है, हम शरीर को छोड़ भी नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते तो उसको अपना नहीं मानना। ये शरीर मेरा नहीं, पिंड पर आया, इसका उपयोग करना है। जैसे आपके घर में कोई सेवक है, दुकान में है, आप उनसे काम लेते हो, आप उनको पेमेंट करते हो, सब कुछ करते हो, पर उनको अपना नहीं मानते, बेसिस पे सब कुछ करते हो। ऐसे ही अपने को समझो, ये पिंड, ये शरीर, जब तक पिंड को अपना मानोगे, अध्यात्म की यात्रा, वीतराग यात्रा शुरू नहीं हो सकती। इसलिए भगवान की वाणी कहती है, 10वें कालक सूत्र के अंदर आता है कि सुखी होने का राग मार्ग क्या है। आया व्याही चैसो गमल्लम कामे कमाही कमियों की दुखम चिंदा ही दोषं विनय जरागम एवं सोही हो इसी संपराय। आया व्याही, शरीर को तपाओ, इतना सार ग्रहण करना तपाओ। ये 12 प्रकार का तप, ये तपाने की बात है। अनशन, अनोदरी, भिक्षाई, रसप्रत्याग, काया क्लेश, प्रतिष्ठिता, प्रायश्चित, विनय, व्यवसर्ग, स्वाध्याय, ध्यान और कौशल, 12 प्रकार का तप। और भी तुम जो कुछ करते हो, ये शरीर से सार ग्रहण करो। तो शरीर को तपाना, शरीर मेरा नहीं है, इसको मुझे उपयोग करना है। आप कौन हैं? बोलो, आप कौन हो? अब शरीर आप नहीं तो आप कौन हो? बोलो, कौन हो? आत्मा। आत्मा को देखा है, जाना है, अनुभव किया है? नहीं देखा, नहीं देख सकते आत्मा को। आत्मा आरोपी है, निराकार है, उसका अनुभव किया जा सकता है। भाई, आत्मा है तो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, शरीर स्पर्श करता है। और जीव निकल जाए, आत्मा निकल जाए, मुर्दा खाता है क्या?
गुर्दे की आंखें देखती हैं क्या? कुछ नहीं कर सकता। तो मुख्यतः क्या है? आत्मा। आत्मा कहाँ है? इस शरीर जो आपको मिला, पुरुष का मिला। मैं पुरुष हूँ, आत्मा पुरुष नहीं है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं माँ, ये अज्ञान है। हम उसको अपना मान लेते हैं। ये मेरी पत्नी, ये मेरी पुत्र, ये मेरा बेटा। वो तुम्हारा नहीं है भाई, ये एक संयोग बना है। संयोगों को अपना मान लेना। इसलिए एकत्व भावना का पोषण करो। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, जो कभू या जीव को साथी सगो न कोई। अकेला आए अकेला जाना, कोई साथ नहीं, कोई संगी नहीं। इस परिवार में जिसमें आपने जन्म लिया, पहले कितने माताओं के पुत्र हो गए, आप पुत्र बन गए, माँ बन गए, पिता बन गए। क्या क्या इस संसार में हमने नहीं किया। एक ही भूल कि मुझसे अपने को नहीं जानता, शरीर को अपना मान लेता है। पिंड को, पिंड का मतलब ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां, ये विचार, संस्कार, माता पिता, बहन भाई, जो कुछ तुमने इस जीवन में इकट्ठा किया है। इतनी मेहनत लगा करके फैक्ट्री चलाई, दुकान चलाई, बेटे है, अच्छा लगता है, कमाई आती है, ठीक है वो, पर वो तुम्हारा नहीं है भाई। भाई प्रोडक्ट है तुम्हारा। क्या अपना? क्या है तुम्हारा? वो अपना है। जिसको मौत पहुंच डाले वो तुम्हारा है। जो मौत के साथ तुम जा सको वो तुम्हारा अपना। कहते नानक जगह जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने कहा, बाबा कुछ भी मांगो मेरे से, मैं सब कुछ दे सकता हूँ आपको, मेरे पास बहुत धन है, बहुत बंगले हैं, जो मांगो। तो गुरु नानक ने मर्दाना को बोला, मर्दाना झोला लाओ, झोला। झोले का मतलब बैग, जो भी कहते, पंजाबी में झोला कहते, झोला। लाया झोला, एक सुई निकाली, ले भाई ये सुई ले जा। कहता सुई? सुई कब देना शर्त है, मरने के बाद मुझे दे देना। वो तो खुशी खुशी की एक सुई की 1000 सुई दे दूंगा। बात को सोचता है, बाबा ने कहा था कि मरने के बाद देना, क्या आज ये सुई को मैं साथ ले जा सकता हूँ? नहीं ले जा सकते। मरने के बाद बोला, फिर होश आया उसको, सुबह उठा, बाबा के चरणों में पड़ गया। बाबा बहुत भूल हो गई, आपने कहा था कि सुई, मैं सुई तो दे नहीं सकता क्योंकि मैं न जा सकता हूँ मरने के बाद एक सुई को। तो नानक ने कहा, बाबा कि भाई जब तुम एक सुई को ले जा नहीं सकते, एक सुई को मुझे दे नहीं सकते, तो संपत्ति क्या हो? जो मरने के बाद जाए वो संपत्ति, जो मरने के साथ छुट जाए वो विपत्ति। जो कुछ भी तुम्हारा अपना नहीं है वो पराया है। एग्जाम्पल देते हैं महापुरुष जो भी है। तो पंजाबी में गुरु को गुरु कहते हैं, वाहे गुरु कहते हैं, बाबा कहते हैं। वहाँ पंजाबी बाबा कहते हैं, बाबा गुरु नानक। बाबा का मतलब एक बड़ा आदमी, वाहे गुरु, वाह, वाह का मतलब एक एक खुशी की बात, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। हमें सजा क्या मिलती है कि जो भी हमने परिवार में इकट्ठा किया, अपना समझ के किया, ये सारा अज्ञान है, मिथ्यात्व है, मोह है। तो शरीर को अपना मानना, शरीर को आत्मा मान लेना, ये संसार के दुखों का कारण है। शरीर आपको कह कैसे? आत्मा है पर शरीर से अलग है। आत्मा भीतर है, ये शरीर में आत्मा तो है भाई, पर आत्मा अलग है, शरीर अलग है। रहती है आत्मा शरीर में पर वो स्पर्श नहीं करती। उनके गुण धर्म अलग है। पहले भी मैंने कई बार बोला कि जल कीचड़ में कमल पैदा होता है, कमल की नाल ऊपर रहती है, कमल का पत्ता ऊपर रहता है, कमल का फूल ऊपर रहता है। तो कीचड़ में कमल है पर वो ऊपर है। इसलिए एग्जाम्पल कमल का देते हैं। जीवन में कैसे रहो? कमल की तरह रहो। घर में रहो, परिवार में रहो, बस एक कर्तव्य निभाना है। ठीक है, माता है, पिता है, बहन है, भाई है, जो कुछ है, पर मैं उनका नहीं,
ये मेरे नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर का नहीं। एक पक्का विश्वास क्या करना, मैं आत्मा था, आत्मा हूं, आत्मा ही रहूंगा। बोलो, ये सत्य है कि नहीं? समझ में आ गया? ये कोई शंका है तो बोलो, बोलो। आचार्य फिर कहते इसलिए इसे छोड़कर, कि शरीर को आत्मा मानना छोड़ करके बाह्य विषयों में इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोककर, बाह्य विषय क्या है, इंद्रियों के विषय क्या है? इंद्रियों के विषय शब्द, आंख देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, स्पर्श, शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श इंद्रियों के विषय है। इसमें जीव आसक्त होता है। आप किसी को देखते हो, देखते ही कई बार आकर्षित हो जाते हो, कई बार आपको अच्छा नहीं लगता, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये वस्तु ठीक नहीं है। व्यक्ति वस्तु से आप राग भी करते हो और द्वेष भी करते हो। आंख का काम मात्र देखना है भाई, और जीव का समान जानना और देखना, प्रतिक्रिया नहीं करना। जब हम आंख का काम, नाक कान का काम सुनना है, ये बहुत सुंदर संगीत है, ये संगीत काम का नहीं है। नासिका जो सुगंध है, ये दुर्गंध है। ये रस लिया, खट्टा मीठा कड़वा कसैला तीखा, जिह्वा का रस है। स्पर्श है, कर्कश है, कोमल है, कठोर है, आठ प्रकार के। ये पांचों इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार, इसमें जीव आसक्त होता है और संसार खड़ा हो जाता है। आंखें तो रहेंगी, कान भी रहेंगी, नासिका भी रहेगी, आओ देखो, पर उसमें क्या करना है, निरपेक्ष भाव से रहो। सब कुछ होगा, पर उसमें क्या करना, अपने को लिप्त नहीं होना, अलिप्त भाव रखना। तो कहने का छोड़कर बाह्य विषयों में इंद्रियों की प्रवृत्ति, जो इंद्रियां, पांचों इंद्रियां को रोक करके आत्मा में प्रवेश करना चाहिए। सुख कहाँ मिलेगा, सुख कहाँ मिलेगा? जड़ जीव का भेद करके अपने भीतर आत्मा में प्रवेश करोगे। आप ध्यान करते हैं, प्रवेश करते हैं, नहीं मन लगता, फिर आपको कहा जाता अच्छा श्वास को ही देख लो भाई, अच्छा सोहम ही देख लो भाई, अच्छा आत्मा के गुणों का चिंतन कर लो भाई, आत्मा में अनंत सुख है। धीरे 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 डूबते डूबते सहज में आपका मन लगने लग जाता है। फिर सुख कहाँ है? आत्मा में। शक्ति कहाँ है? आत्मा में। ज्ञान कहाँ है? आत्मा में। तो ये चर्चा इसकी की है, फिर आगे चर्चा और कराएंगे। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत। हे आत्मन देखो तुम कौन हो। कब तक चार गति की यात्रा करते रहोगे? हे आत्मन देखो तुम कौन हो। कब तक चार गति की यात्रा करते रहोगे? अपने भीतर एक प्रश्न उठाओ कि कितने समय से मैं संसार में रह रहा हूँ, भटक रहा हूँ। वो कौन है जो सिद्धालय जाएगा? वो कौन है जो सिद्धालय जाएगा? पूछो अपने आप से।
सिद्ध गति में जाना कौन जाएगा? शरीर जाएगा, परिवार के लोग जाएंगे, माता पिता जाएंगे, गुरु जाएगा, कौन जाएगा? तो उत्तर आएगा कोई भी नहीं जाएगा जीव के सिवाय। हे जीव, हे आत्मन, जितने शरीर पाए सब छूट गए। अनंत बार जन्म मरण लिया, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में अनंत बार जन्म मरण किया। हे जीव, जितने शरीर पाए सारे छूट गए। क्या ये वर्तमान शरीर शाश्वत रहेगा? कितने देह पाए, क्या ये वर्तमान शरीर शाश्वत रहेगा? क्या नहीं लगता कि मिथ्यात्व को पुष्ट करते हुए, क्या नहीं लगता कि मिथ्यात्व को पुष्ट करते हुए आयुष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चला गया, गवा दिया? क्या नहीं लगता शरीर को आत्मा मानते हुए या आत्मा को शरीर मानते हुए ये मिथ्यात्व है, इसको पुष्ट करते हुए आयुष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गवा दिया? अपने को नहीं जाना तो धर्म को नहीं जाना। पुनः देखो अपनी इस काया में तुम कौन हो। पुनः देखो अपनी इस काया में तुम कौन हो। फिर शोध करो। हमने कहा, आपने सुना, इस पर विश्वास मत करना। हमने कहा, तुमने सुना, इस पर विश्वास नहीं करना। ये प्रश्न तुम्हारा है, इसका समाधान भी तुम्हारे पास है। ये प्रश्न तुम्हारा है, इसका समाधान भी तुम्हारे पास है। उदय कर्म के अधीन मिले, उदय कर्म के अधीन मिले इस मनुष्य भाव में, उदय कर्म के अधीन मिले इस मनुष्य भाव में पुरुष या स्त्रीलिंग में आत्मा एक निवासी है।
जब तक आजिश कर्म है तब तक इसके साथ जीव है। जब तक आजिश कर्म है तब तक इसके साथ जीव है। आजिश कर्म के पूर्ण होने के बाद कोई अन्य देह मिलेगा। इससे पूर्व कोई अन्य देह था। देह बदलते रहते हैं। कितने देह बदले कोई हिसाब किताब भी नहीं। नारकी भाव में तुम थे, वहां का आयुष पूर्ण हुआ। नारकी भाव में तुम थे, वहां का आयुष पूर्ण हुआ। तुम्हारा भाव परिवर्तन हुआ। पशु भाव में थे, तुम देह में गए, देव देह में गए, तुम मनुष्य की देह में गए। एक बार नहीं, अनंत बार कर लिया। कभी नरक का निरिया बने, कभी पशु पक्षी बने, कभी नरक निगोद में गए, कभी मनुष्य बने, कभी देव गति में गए। इस संसार का अंत कर दो। संसार का अंत कर दो। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक, सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने होने को महसूस करो। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने होने को महसूस करो कि देह की सब क्रियाओं के पीछे अस्तित्व किसका है। देह की सब क्रियाओं के पीछे अस्तित्व किसका है। बार बार अपने से प्रश्न करो, अस्तित्व किसका है। जिस देह से महावीर तपे, जिस देह से महावीर ने ध्यान किया, जिस देह महावीर ने कौशक किया, जिस देह पर महावीर ने उपसर्ग परिचय सहन किए, जिस देह ने महावीर ने उपसर्ग अभिग्रह ग्रहण किया, तप किया, वो देह छूट गया है। महावीर की काया भी छूट गई है। जो घाती कर्म तोड़ गई, जो घाती कर्म तोड़ गई, जो सब प्रकार के कर्म तोड़ दिए, वो आत्मा सिद्ध शिला में है। वो आत्मा सिद्ध शिला में। जो घाती कर्म तोड़ गए, जो सर्व कर्म क्षय कर गए, वो आत्मा सिद्ध शिला में। ऐसे ही इस भाव में, आने वाले भाव में, पूर्व भाव में अनंत
अंतिम भाव में मिला दे छूटेगा, तुम सिद्ध शिला में जाओगे, विराजोगे। तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। इस सत्य पर विश्वास कर लो, इस सत्य पर विश्वास कर लो, श्रद्धा कर लो, अपना शोध आरंभ कर दो। इस सत्य को स्वीकार करो, मानो मैं जीवात्मा हूं, मेरा सत्य मेरे भीतर है। ये आत्मन अपने को जान लो। ये पीड़ा, ये दुख, ये भूख, ये प्यास, मान अपमान आदि सब देह के हैं। मैं आत्मा हूं, तुम आत्मा हो, सब में समान आत्मा है। आत्मा पर श्रद्धा करो, पोषण करो, आत्मा में स्थित हो जाओ। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवझायनं, नमो लोय सब साहुनं, धम्म मंगल मुकुटम अहिंसा संयमो तयो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामं। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम,
सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम चतारी शरणं पवज्यामि अर्हन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली प्राणत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि चार शरण दुख हरण जगत के और न शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर उसका सदाई